बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहली नशिस्तों में बताया था, मुफ्ती जाफर हुसैन ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद इंटरव्यू वीडियो को देने के बाद मीडिया ने बहुत उलझाया आपको। उसके बावजूद आपने बड़ी खंदा पेशानी से और कायदाना सलाहियतों के साथ जवाब दिए और मुल्क भर के बग़ैर वसाइल के, बग़ैर कोई हेड क्वार्टर के दौरे करने के बाद आप जब अलील हुए, मुल्क से बाहर गए, तो अपना ज़ाती घर भी मदरसा जामिया जाफरिया जो GT रोड गुजराले पे है, मौजूद है अभी, उसके अंदर घर बनाया था आपने। वो घर मदरसे के आगे सेल करके अपने दबाद मलिक फैज़ बख्श को लेकर लंदन में गए और 15 दिन वहाँ क़याम करने के बाद आपने फरमाया कि मैं तो लंदन में आया था ताकि ये मेरे अजीज़ व अक़ारिब जो साथ आए हैं वो लंदन की सैर कर लें। मारने और बचाने वाला बरतानिया में भी वही है, दियारे गैर में भी वही है और पाकिस्तान में भी वही है। लेकिन मैं दियारे गैर पे मरने पे अपने मुल्क में मरने को तरजीह देता हूँ। अपने अजीज़ व अक़ारिब से, मलिक फैज़ बख्श समेत सबसे कहा कि आप पाकिस्तान वापस जाना है। जहाँ जाने आफरी के सपुर्द पाकिस्तान में जाके करनी है। यहाँ में अस्पताल का गोरा वार्ड था जिसे अल्बर्ट विक्टर अस्पताल कहते हैं। अमीर लोग, क्लास अव्वल के लोग, दर्जा अव्वल के लोग वहाँ दाखिल होते हैं। वहाँ पे एक कमरा मुख्तस किया गया मुफ्ती जाफर हुसैन के लिए, जहाँ पे वो ज़ेर इलाज रहे। और तमाम सियासी क़यादत, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ज़िया-उल-हक़ का सख्त तरीन मार्शल्ला था। तमाम सहाफ़ी, सियासी लोग, मजहबी लोग दब चुके थे। जो अड़े उसके सामने खड़े रहे। मिलिट्री कोर्टों ने उनको सज़ाएँ दी और कोड़ों की सज़ाएँ दी। कोड़े मारे गए, सहाफ़ियों को मारे गए, मजहबी लोगों को मारे गए, जर्नलिस्टों को मारे गए और पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों को तो कोड़े बहुत मारे गए। इसी दौरान में कराची में फसादात हुए और 600 आदमी बुशरा ज़ैदी केस में, न्यू कराची केस में अहले तशी के गिरफ्तार हुए। उस वक्त सिपा साहबा नहीं थी। असफन ज़करिया और शाह बलीगुद्दीन, इन्होंने सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात बनाई थी और बहुत कराची के अंदर उदम मचाया, बहुत ज़्यादा परेशानी डाली। उर्दू स्पीकिंग का वोट या शाह दुरानी ले जाते थे या प्रोफेसर गफूर अहमद साहब जो असलमिया ले जाते थे। MQM अभी बनी नहीं थी। पीपल पार्टी का जमूत तोड़ने के लिए MRD जो थी वो डाकुओं की जमात में तब्दील हो गई थी। पूरी की बसें डाकू सिंध में अगवा करके ले जाते थे और उनसे तावान लेते थे। वडेरों को गिरफ्तार करते थे, अगवा करते थे, उनसे तावान लेते थे। ज़िया-उल-हक़ ने जमूत पीपल पार्टी का तोड़ने के लिए MQM को वहाँ पे कायम किया। अहले तशी का जमूत जो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने गलबा अता फरमाया था इस्लामाबाद में कब्ज़ा करके, धरने के ज़रिए हाकी ग्राउंड में कन्वेंशन मुनक़्क़द करके माशाल्लाह हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर किया था। वो जमूत तोड़ने के लिए फ़िका जाफरी के मुकाबले में बाद में सिपा साहबा 1985 में लाई गई। लेकिन अहले तशी को बहुत सारे न्यू कराची में उस वक़्त तामीर मसाजिद अहले तशी का वहाँ कराची में, सिंध में बहुत ज़ोर था। और रज़ी जाफ़र, अल्लामा रज़ी जाफ़र नकवी साहब, वो रिज़विया सोसाइटी की जामिया मस्जिद के पेश नमाज भी थे, वहाँ नमाज़ें पढ़ाते थे। फिर सिंध के मकबूल तरीन खतीब थे।
निकाह, जनाजे, मजालिस वो पढ़ते थे। और उन्हीं को अल्लामा रज़ी जाफ़र नकवी साहब को मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने सिंध का सदर बनाया था तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया का। जब मैंने कहा जी बहुत बड़ी कत्ल गारत हो रही है कराची के अंदर, आज तशी बेचारे सख्त परेशान है, बिस्तर मर्ग पे भी, बिस्तर बीमारी पे भी, ज़िंदगी मौत की कशमकश में भी मुफ्ती जाफ़र हुसैन मुस्तरिब थे। उन्हें ख्याल था कौम का। मुझे फ़ौरन कहा एक ख़त देकर रज़ी जाफ़र नकवी के नाम कि वहाँ जाएं, आपके ठहरने का वो बंदोबस्त करेंगे और तमाम असीरों से बात करें। ख्वाजा खैरुद्दीन मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के पहले हमारे ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने थे, बंगाली वज़ीर आज़म, उनके भाई थे ख्वाजा खैरुद्दीन। वो कराची में रहते थे और MID के सेक्रेटरी जनरल थे। उनके नाम भी मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने कहा उनसे जाके मिलो, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से जाके मिलो, शाह नूरानी साहब से जाके मिलो और उन्हें बताओ कि यहाँ पे किस कदर कत्ल गारत हो रही है, किस कदर कोड़े मारे जा रहे हैं, किस कदर फिस्तायत का निज़ाम है, किस कदर जबर का निज़ाम है, किस कदर फौजी जुल्म डा रहे हैं, ज़ियालत जुल्म डा रहा है। मैं जब कराची गया, रज़ी जाफ़र नकवी साहब मसरूफ़ तरीन आदमी थे, मैं सारा दिन रज़ी में रहा। रज़ी जाफ़र साहब मुझे मिले, मैंने मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब का ख़त दिया, बड़ी खंदा पेशानी से गले लगा के अपने ज़फ़र में मुझे बिठा गए। मैं एक निकाह पढ़ा और निकाह के बाद फिर आए और कहने लगे मैं नमाज़ पढ़ा के जा रहा हूँ, जनाजा पढ़ा हूँ, फिर शाम को मैं निकाह पढ़ा हूँ। मैंने रज़ी जाफ़र साहब कहा जी कराची के संगीन हालात हैं, मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने मुझे आपके पास भेजा था, आपने सारा दिन ज़ाया कर दिया है, बार बार कभी शादियाँ, कभी निकाह, कभी जनाजे। मौलवी तो बना ही इसके लिए है, वो या जनाजा पढ़ाएगा या मजालिस पढ़ेगा या निकाह पढ़ेगा। आप मेरी बात सुनें। मैंने जब नौजवान होते हुए रज़ी जाफ़र साहब से बात की, फिर उन्होंने मेरी तसल्ली से बात सुनी और मौलाना नज़रुल हसनैन जो न्यू कराची के थे, एक मस्जिद की टीन के ऊपर छत डाल रही थी, वहीं से फसादात शुरू हुए थे, उनके पास मुझे भेजा। कहने लगे आप रहेंगे भी वहीं पे, क़याम भी वहीं करेंगे, वो आपको सही हालात बताएंगे कि किन किन जेलों में मोमिनीन है, कहाँ कहाँ नुकसानात हुए हैं, वो आपको बताएंगे। मैं जब मस्जिद में जाकर नवाज़ मग़रिबैन के साथ अल्लामा नज़रुल हसनैन साहब से मिला, वो बड़े नफीस आदमी थे लेकिन तंगदस्त थे। 2 कमरे का उनका घर था, बेचारों ने मुझे दिया, उसमें सामान भी उनका पड़ा था, उसी के अंदर खेस डाल के उन्होंने पर्दा बनाया और मेरे साथियों समेत कहा आप यहाँ रहें। और फिर रज़ी जाफ़र साहब का ख़त पढ़ने के बाद उन्होंने कहा चलो मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, अगर रज़ी जाफ़र साहब ने बावसाइल होते हुए, आला रियाशे होते हुए, आला बंदोबस्त होते हुए मेरे पास भेजा है तो मैं खंदा पेशानी से आपको कबूल करता हूँ। मैंने जब उनके हालात देखे, छोटे उनके बच्चे थे, छोटी बच्ची थी, वो आई अंकल आप मुझे कपड़े दे दें, मामा कह रही मैं इस्त्री कर दूँ, प्रेस कर दूँ। मैंने कहा बेटा हमारे कपड़े प्रेस ही हैं, लेकिन आज के बाद हम जा रहे हैं, यहाँ ठहरेंगे नहीं, ये ठहरने की जगह नहीं, हम आप पे बोझ बनेंगे। फिर मैं आकर ख़ियाबान जतोई में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम गफूर की रिहाइशगार थी, उनसे आके मुलाकात की। भुट्टो साहब के घर पे गया, बेगम नुसरत भुट्टो नज़रबंद थी, वहाँ पे घर पे कहने लगे नज़रबंद है, बाद फौजियों का पहरा था, ISI का, स्पेशल ब्रांच का, IB का, और बार बार मुझे कहने लगे आप कहाँ से आए हैं, ये वो। मैंने कहा पंजाब से आया हूँ और चाहता था बेगम साहब से मिलना, कहने लगे मैं नज़रबंद मिल नहीं सकता। मैं चला गया। ख्वाजा खैरुद्दीन साहब उनके घर पे जब रात को गया तो वो नफीस सदीकी साहब तहरीक इस्तिक़लाल के उस वक़्त थे और BBC लंदन उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन दे रहा था। रात को सैरबीन में रोज़ उनके इंटरव्यू आते थे, वो अंडरग्राउंड थे। और फ़तेह याब अली ख़ान वो कौमी महाज़ आज़ादी के लीडर थे, वो भी MRD में थे।
ख्वाजा खैरुद्दीन, नवाब नसरुल्लाह खान जैसे पंजाब में थे। सिंध में उनका बड़ा असर रसूख था। उनको हाथ नहीं गवर्नमेंट डालती थी, लेकिन ये नज़र रखती थी कि इनसे कौन मिलने आया कौन गया। मेरे बैठे बैठे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब भी वहाँ आके, नफसी सिद्दीकी साहब, सब ने जब मैंने बातें की उनसे सिंध के हालात के मतलब मुफ्ती जाफर हुसैन का बताया कि वो अल्बर्ट अस्पताल में कहने लगे हम खबरें पढ़ रहे हैं, लेकिन मुफ्ती जाफर हुसैन से हमें बड़ी डारस मिली थी, हमारी तारीख को बड़ी डारस मिली थी। हमें अफसोस है कि वो अलील है। मैंने कहा आपके पास भेजा है, आप अपना किरदार अदा करें। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने मुझे अपने ख़ियाबान शमशेर पे डेवस में अपने बंगले पे ठहराया। एक गाड़ी हमें दे दी कि ये तेल भी डालेगा, पेट्रोल भी डालेगा, जहाँ जहाँ आपने जाना है आप जाएंगे। हम रोज़ाना की रिपोर्ट ख्वाजा खैरुद्दीन साहब को भी देते थे। फिर मौलाना शाह मंदुरानी साहब से मुफ्ती जाफर हुसैन ने कहा था मिलने के लिए कि वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के अहले सुन्नत के बड़े लीडर हैं, उनसे जाके ज़रूर मिलना। उन्हें कहना यह जुल्म हो रहा है। मैं उनसे जाके इंतज़ार करता, काफ़ी लोग थे सदर में, वो रहते थे ऊपर की मंजिल पे। अपनी जमात के लोगों से बारी बारी मिले। फारिग होने के बाद मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं पंजाब से आया हूँ, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने मुझे भेजा। उन्होंने उनका ख़त भी पढ़ा, नाम पढ़ते ही कहा मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, जाइए आप नीचे उतर जाए, नीचे जाइए। बड़ी बेअतनाई से मुझे नीचे उतार दिया। उस ज़माने वो अपने मसलक के बड़े सख्त गिर आदमी थे। वो अपने मसलक को, अहले सुन्नत को, बरेलवी को, मज़हब को, मसलक को आगे रखते थे। उन्होंने बात भी सुनी, मुझे उतार दिया। फिर मैं जाके रज़ी जाफर साहब से मिला और उन्होंने कहा कि नज़रुल हसनैन साहब मिलो, मौलाना इकराम साहब से मिलो। उस ज़माने के जो लोग लीड कर रहे थे उनसे मिला। फिर उन्होंने मेरी मुतासरीन से गुफ्तगू कराई, जो जेलों में लोग थे उनसे भी मिलवाया। मैं जितने लोगों से मुलाकातें करता था, मार्शल के ज़माने के बावजूद, सेंसर होने के बावजूद, कराची का अमन अखबार निकलता था, जंग कराची निकलता था, लेकिन सेंसरशिप थी। नवाब बकर निकलता था कराची से, कायद आज़म के मज़ार के सामने M.A. जना रोड पर उनका दफ्तर था। लेकिन कराची के दिन के अखबार निकलते थे, बड़े बड़े अखबार जो सारे निकलता था जमात इस्लामी का, लेकिन ये सब के सब ज़िया को प्रमोट कर रहे थे, उसकी पॉलिसियों पे अमल कर रहे थे। उसके बावजूद जब एजेंसियों ने देखा कि पंजाब से आए हुआ वफद यहाँ पे कामयाब हुआ है और उन्होंने उजागर कर दिया इस कराची के मसले को, फिर उन्होंने हमारे लोगों को 600 आदमियों को अहले तशी को रिहा कराया, जिन्हें कोड़े लगे हुए थे उन्हें भी रिहा, ज़ख्मी हालत में थे वो, लेकिन वो सब के सब रिहा हुए। मैं सिंध का दौरा मुकम्मल करने के बाद, अल्लामा रज़ी जाफर नकवी साहब को रिपोर्ट देने के बाद वापस पंजाब में आया। मुफ्ती जाफर हुसैन से आकर मिला और उनसे आकर गुफ्तगू की। यही ज़माना था जनाब सरदार फारूक अहमद रगारी साहब, नवाब नसरुल्लाह खान साहब, राव रशीद साहब IG पंजाब रिटायर हुए थे, MRD पंजाब के सदर थे, राना शौकत महमूद साहब जो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे लेकिन MRD के लीडर थे, क़याम निज़ामी साहब जिनकी बच्ची एक दिन की पैदा हुई थी, उन्होंने मियाँ बीवी ने दोनों ने कैद काटी, कैद में रहे, सख्त तरीन मार्शल कैद काट के वो रिहा हुए थे। रोज़ाना सियासी लीडर असर खान साहब की जमात के, तहरीक इस्तिक़लाल के मलिक हामिद सरफराज खान साहब, दीगर लोग रोज़ाना उनसे मुफ्ती जाफर हुसैन की इयादत भी करते थे, मुलाकात भी करते थे। और मलिक मराज खालिद साहब रोज़ाना जाते थे और दुआ करके, नकवी दुआ करो मुफ्ती साहब को अल्लाह याद में वो कायम रहे। उनकी वजह से जान डल गई हमारी तारीख में, MRD में तारीख डल गई। मुफ्ती जाफर हुसैन कहते थे मैं सियासत पर वोट नहीं कर रहा, मैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का मज़हब लेकर आए थे उसमें ये सब कुछ है। शहरी आज़ादियाँ भी, लोगों को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, आज़ाद बन के रहना है, लेकिन हदूद व क़यूद जो इस्लाम ने मनक़द की है, इस्लाम ने जो पैदा किए हैं उनके मुताबिक रहना है। परवरदिगार आलम मुफ्ती उसी दौरान ही
15-20 दिन वो अस्पताल में, 15 दिन जिंदा रहे होंगे, फिर उनका इंतकाल हो गया। वाहिद मजहबी लीडर है जिसके लिए नवाई बकर अखबार ने, जंग ने, इमरोज ने, मशरक ने दोपहर के ज़मीन में शाये किए और ज़माने को बता दिया कि मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का इंतकाल हो गया है, वो दुनिया में नहीं रहे। बड़े हाथों हाथ शिया कायद होते हुए ज़मीन में भी गए, हाथों हाथ लोग ये खबर जानना चाहते थे कि मुफ्ती जाफर हुसैन का इंतकाल हो गया है। उनको अस्पताल से जामिया मामिया करबला गाह में शामिल लाया गया। वहाँ गुस्ल कफन के तदफीन के बाद गुजरावाला उनके आबाई घर में मैयत को भेजा गया। कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला, वहाँ के सारे रऊसा और जितने उलमा थे गुजरावाले के, सियासी लोग जितने थे, सैयद काज़म अली शाह, खुर्रम दस्तगीर, गुलाम दस्तगीर खान, गुजरावाले की जितनी अहले सुन्नत की, सियासत की, अहले तशरीह की क़यादत थी, बड़ा जनाजा वहाँ अदा किया गया। और फिर जुलूस के साथ उनके मदरसे में जो जामिया जाफरिया मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने जीटी रोड पर कायम किया था, वहाँ पे मैयत को ले जाया गया। उसके बाद वहाँ से मैयत ले जाने के बाद मीनार पाकिस्तान पे, जहाँ पे अब आज़ादी चौक बना है, यहाँ इत्माम था लोगों के जमा होने का। मुल्क भर से लोग, मुल्तान से मौलाना इमदाद हुसैन शराजी, मुफ्ती इनायत अली शाह साहब, बहुत सारे लोग कराची से जहाज़ों में पहुँचे थे। सब के लिए टाइम था कि मीनार पाकिस्तान पहुँचे। मीनार पाकिस्तान पे मौलाना सफदर हुसैन नजफी साहब, मौलाना गुलाब शाह साहब, शिया मानी के जितने उलमाए कराम थे, वो सब के सब पहुँचे। और कारी महमूद साहब जफरबाज हाशमी के बरादर थे, वो हिंदू वकाफ के सेक्शन अफसर थे, वो भी थे आगे आगे। बांसों के साथ बांस बांध के आपका बड़े जनाजे का जुलूस मीनार पाकिस्तान से, आज़ादी चौक से मातम के साथ, ये पहला मौका था कि मुफ्ती जाफर हुसैन के जनाजे का जुलूस मातम के साथ मीनार पाकिस्तान पे, या करारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान पे मंजूर हुई थी मिंटो पार्क में, उसी करारदाद की जगह में मीनार पाकिस्तान कायम हुआ था। या मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का जनाजा वहाँ से उठा था। जनाजे का जुलूस करबला गाह में शाह तक पहुँचा। वहाँ पे गवर्नर पंजाब थे FS लोधी, जिन्हें मार्शल हुकूमत ने लगाया हुआ था, वो अपने लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। उन्होंने मुफ्ती जाफर हुसैन के जनाजे में शिरकत की। शहर के बड़े अकाबरीन जो थे, उलमाए कराम जो थे, सब मुफ्ती जाफर हुसैन के जनाजे में शरीक हुए। और करबला गाह में शाही आपका मदफन बना, वहीं पे आपकी तदफीन हुई। उसी 1983 से लेकर अभी तक मुफ्ती जाफर हुसैन साहब की बरसी मैं कर रहा हूँ। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद अली नकवी साहब, जो आरिफ हुसैनी साहब, आरिफ हुसैन हुसैनी, उनके कायद के जानशीन बने थे। मरकज़ी कौंसल ज़रा ताख़ीर से कायद बने, मरकज़ी कौंसल कायम करनी थी, मुकम्मल करनी थी। मौलाना मुलाज़िम हुसैन असगर साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन ढक्कू और अख्तर हुसैन शाह इकबाल भी सेक्रेटरी जनरल थे। हालांकि कहते रहे जल्दी करो, देर ना करो, लेकिन 6 माह इन्होंने लगा दिए। इसी दौरान में अस्ताबाद दीना में जेल में आगा सरदार अली जान ने एक क़यादत का ऐलान कर दिया। तमाम ज़ाकिरीन वहाँ जमा हुए और हामिद अली शाह मौसवी को, जो अभी तक उनकी तहरीक नफ़ाज़त फ़िक़्ह जाफरिया के नाम से ही जमात को चला रहे हैं, लेकिन उनका पहले अनाउंस हो गया कि मुफ्ती जाफर हुसैन के जानशीन वो थे। एक